साल 2011 सेंसस के मुताबिक भारत में 85% लोग 10वीं पास भी नहीं है, लेकिन डिजिटल पेमेंट्स करने के मामले में भारत नंबर 1 है और रोजाना करोड़ों रुपए के पेमेंट्स हमारे देश में इसी स्कैनिंग यानी कि यूपीआई के जरिए हो जाते हैं। दुकानों से लेकर मंदिर की दान पेटियों तक, शादियों में ढोल नगाड़े वालों से लेकर गांव में सब्जी की दुकान तक, हर कोई यूपीआई को एक्सेप्ट करता है। अब हुआ ये कि लोगों ने जेब में कैश रखने का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। लेकिन जस्ट इमेजिन, जब लोग एक तरीके के लेन देन पर इस तरीके से डिपेंडेंट हो जाएंगे और उसी वक्त ये सर्विस धोखा दे दे तो क्या होगा। आज पूरे देश में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की सर्विस तीसरी बार ठप हुई। सुबह 11 बजे से 1.5 घंटे तक लोग पेमेंट करने, फंड ट्रांसफर करने या फिर छोटी मोटी खरीदारी के लिए तरस गए। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे इंटरमिटेंट टेक्निकल इशू बताया। लेकिन सवाल यह है कि जब डिजिटल इंडिया हमारा नारा है तो बार बार यूपीआई क्यों लड़खड़ा रहा है। यूपीआई आज भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है, बैकबोन है। जनवरी 2025 में यूपीआई ने 16.99 अरब ट्रांजैक्शंस को हैंडल किया और इसका कुल मूल्य 23.48 लाख करोड़ रुपए था। यानी कि ऑन एन एवरेज हर दिन 54.8 करोड़ ट्रांजैक्शन और 75,742 करोड़ रुपए का लेन देन। लेकिन आज की सुबह यानी कि 12 अप्रैल की सुबह 11:26 पर यह सिस्टम डाउन हुआ। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक 2,358 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें 76% पेमेंट से जुड़ी हुई थी और 23% फंड ट्रांसफर से जुड़ी हुई थी। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी बड़ी एप्लीकेशंस ने काम करना बंद कर दिया था। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिखा, ऑटो वालों को पैसे देने हैं लेकिन यूपीआई डाउन होने से जेब खाली। ऐसे में ये कोई छोटी बात नहीं है। जब दुकानदार और ग्राहक दोनों परेशान हो तो समझिए अर्थव्यवस्था के पूरे चक्के में एक ग्लिच आ चुका है। अब आइए आंकड़ों की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। बीते 20 दिन में यूपीआई तीसरी बार ठप हुआ है। पहली बार 26 मार्च को जब डाउन डिटेक्टर पर 2,750 शिकायतें आईं। दूसरी बार 2 अप्रैल को जब दोपहर से शाम तक फंड ट्रांसफर और पेमेंट्स में दिक्कत। और अब 12 अप्रैल को फिर वही कहानी। एनपीसीआई हर बार एक ही जवाब देता है, टेक्निकल इशू है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन जब 350 मिलियन यानी कि 35 करोड़ लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हो, हर सेकंड 5,030 ट्रांजैक्शंस होते हो, तो क्या बार बार टेक्निकल इशू कहकर जिम्मेदारी से बचा जा सकता है। सवाल यह भी है कि क्या हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बड़े भार, इतने बड़े लोड को लेने के लिए अभी तैयार नहीं है। आज जो भारत का यूपीआई है वो भारत के लिए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है और आज भारत अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डाउन देख सके, क्योंकि लगातार जब ये चीज़ें आउटेजेस जो हैं डाउन हो रही हैं, वो संकेत दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको डील करने की आवश्यकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आज आवश्यकता है कि पुनः से आप यूपीआई की साइबर सुरक्षा ऑडिट करें। ये आज बहुत दिक्कतें आई, सभी यूपीआई पेमेंट रुक रहे थे, प्रोसेसिंग में जा रहा था। कुछ लोग पेमेंट जो है कर गए, हुआ नहीं हुआ तो पेंडिंग गया, पेमेंट बहुत फंस गया, कुछ लोग खा के ही चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस दरमियान काफ़ी दिक्कतें यूपीआई में आ रही हैं। नेटवर्क की दिक्कत से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जैसे क्या दिक्कतें आई? पेमेंट क्लाइंट कर रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रहा, तेल डलवा लिया है, उसके बाद गूगल पे करता है तो खड़ा है घंटों, किसी फ्रेंड को या किसी उससे मंगवाते या निकालना पड़ रहा है हम लोगों को। गूगल पे, फ़ोन पे, यूपीआई ना चलने के कारण कुल मिला के मेरा नुकसान हुआ, इसलिए मुझे बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। कुल मिला के मेरा पूरा लॉस हुआ और लगभग ये मुसीबत 4 घंटे चलती रही। तो आज यूपीआई के डाउन होने में कुछ बैंकों की मेंटेनेंस का भी रोल था। एचडीएफसी बैंक ने 12 अप्रैल को सुबह 2:30 बजे से 6:30 बजे तक यूपीआई सर्विसेज को मेंटेनेंस के लिए बंद किया था।
कोटक महिंद्रा बैंक ने सुबह 1 बजे से 4 बजे तक यूपीआई और नेट बैंकिंग को रोका। और अगर ये मेंटेनेंस रात में खत्म हो गई होती तो दिन में 11 बजे से क्यों परेशानी शुरू हुई? डाउन डिटेक्टर की रिपोर्ट ये कहती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 57% यूजर्स को फंड ट्रांसफर में दिक्कत हुई। क्या ये मेंटेनेंस और टेक्निकल इशू का कॉम्बिनेशन है या फिर एनपीसीआई के सिस्टम में कोई बड़ी खामी है? ये सवाल हर उस शख्स के मन में है जिसे आज पेमेंट करने में बहुत परेशानी हुई। आज यूपीआई डाउन होने का सबसे बड़ा नुकसान उन छोटे दुकानदारों, ऑटो वालों और स्ट्रीट वेंडर्स को हुआ है जो कि कैशलेस इकोनॉमी पर निर्भर है। साल 2024 और 25 में यूपीआई के 62.35% ट्रांजैक्शंस P2M यानी कि पीपल टू मर्चेंट। इसका मतलब यह है कि हर दिन करोड़ों लोग दुकानों, रेस्टोरेंट, छोटे मोटे कारोबार में यूपीआई से पेमेंट करते हैं। और आज जब यूपीआई डाउन हुआ तो सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, कैश इज किंग, क्योंकि जिनके पास नकद नहीं था वो सामान ही नहीं खरीद पाए। एक दुकानदार ने कहा, आधा घंटा यूपीआई ठप रहा, मेरे 5 कस्टमर बिना पेमेंट किए लौट गए। और ये सिर्फ एक दुकानदार की कहानी नहीं है, लाखों छोटे कारोबारियों की रोजी रोटी का सवाल है। अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि भारत में डिजिटल पेमेंट्स 80% रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं। यूपीआई ने न सिर्फ भारत बल्कि श्रीलंका, यूएई, सिंगापुर जैसे 7 देशों में अपनी पहुंच बनाई हुई है। लेकिन जब यूपीआई बार बार डाउन होता है तो क्या डिजिटल इंडिया का सपना कमजोर नहीं पड़ रहा है? एनपीसीआई का दावा है कि यूपीआई का सक्सेस रेट 99.2% है और बाकी का 0.8% भी करोड़ों ट्रांजैक्शंस बनते हैं। आज 2358 शिकायतें सिर्फ डाउन डिटेक्टर पर थी और असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ऐसे में क्या सरकार और एनपीसीआई को अब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की जरूरत है, अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है? यूपीआई ने हमें कैशलेस इकोनॉमी दी, छोटे बड़े कारोबार को रफ्तार दी, लेकिन 3 बार फेल होना कोई छोटी बात नहीं है। लोगों के मन में सवाल है कि क्या ये साइबर सिक्योरिटी का मसला है, क्या सिस्टम पर लोड ज्यादा है या फिर बैंक और एनपीसीआई में तालमेल की कमी है? साल 2023 में यूपीआई फ्रॉड के 95,000 केसेस आए थे। क्या आज का डाउन टाइम भी कोई बड़ी सिक्योरिटी खामी की तरफ इशारा तो नहीं करता? इन सवालों का जवाब फिलहाल ना तो एनपीसीआई दे रहा है और ना ही सरकार। लेकिन एक बात तो साफ है, जब तक ये सिस्टम पूरी तरीके से मजबूत नहीं होगा, डिजिटल इंडिया का नारा अधूरा ही रहेगा। और एक बात का ख्याल और रख सकते हैं, जेब में कुछ कैश हमेशा लेकर जरूर चलें।